एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन एक मैं वॉलेटाइल तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे उम्मीदों के अगेंस्ट गया। और अगर मेरी वीडियो, अगर जो मैंने पिछली अपनी वीडियो में बोला था निफ्टी, बैंक निफ्टी और उससे रिलेटेड जो वीडियो थी, उसमें मैंने कहा था खासकर निफ्टी से रिलेटेड कि क्योंकि कल इसने एक 9 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक की थी और क्लोजिंग दी थी हमें कल के सेशन में 142 या 300 के आसपास, 290 के आसपास। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं इसमें कल के दिन में बेरिश था और मैंने कहा था कि अगर हम क्लोजिंग से नीचे ओपन होंगे और कंटिन्यूस आधा घंटा ट्रेड करेंगे तो ही हमें शॉर्ट पोजीशन लेनी है, लेकिन हम खुले ऊपर, तो इसलिए फ्रेश शॉर्ट्स तो नहीं बना पाए हम। लेकिन हाँ, मैंने लॉन्ग्स को बिल्कुल अवॉइड किया था, वो मैं आज भी अवॉइड कर रहा हूं। रीजन ये है कि अभी भी हमें बेरिश क्रॉसओवर है, देखिए, तो इसलिए मैं लॉन्ग, देखिए ये शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, लेकिन मैं लॉन्ग्स यहां पे अवॉइड करूंगा और आप लोगों को भी कहूंगा कि कम से कम लॉन्ग साइड पर अभी मत बैठिएगा। हाँ, उसके साथ साथ मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बोला है कि मैंने इन प्राइसेस के ऊपर 600 की कॉल बाय करवा के फ्यूचर सेल करवाया था। हाँ, यहां तक एक हमें अच्छा ट्रेड प्रॉफिट देखने को मिला था, लेकिन उसमें से आज 50% हम ये कह सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट वॉश आउट हो गया। ये मैं एग्री करता हूं, लेकिन फ्रेश जिनकी पोजीशन लेने के लिए मैंने मना किया था उनको ट्रेड नहीं मिला, वो उनके लिए तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अब यहां से मैं अभी भी अपनी उस बात पे कायम हूं कि मुझे एक बार, अगर ये आप ये मानिए 14,420 अगर नीचे से फिर से ब्रेक हुआ तो हम 14,200 की तरफ जा सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी है। वो मैंने आपको इंडिकेटर्स के थ्रू दिखा दिया है। फ्रेश लॉन्ग्स मैं अवॉइड करूंगा। हाँ, जिनकी पोजीशन ऑलरेडी शॉर्ट चली आ रही है उनको तो मैं हमेशा हेजिंग के साथ ही कोई भी ट्रेड लेने के लिए बोलता हूं, तो वो पोजीशन अभी आप कैरी कर सकते हैं। बाकी देखते हैं कल कैसी पॉसिबिलिटीज रहती हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने देखिए नीचे से जो लो लगाया वो लगाया तकरीबन हम ये कह सकते हैं 31950 का। खुले ऊपर 32,000 के आसपास, वहां से 100 पॉइंट के आसपास की हमने डिप दिखाई और वहां से कंटिन्यूस वन साइडेड बाइंग और हम अपनी सपोर्ट लेवल से ऊपर क्रॉस कर गए। क्लोजिंग मिली 9 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग मिली। तो क्या हमें इंडिकेटर्स क्या दर्शाते हैं? इंडिकेटर के अकॉर्डिंगली अब हम अभी भी बेरिश हैं। तो ये एक दिन का पुल बैक भी हो सकता है, या शॉर्ट ट्रैप हो गए हो, उनको पोजीशन कटवानी हो एक बार, तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। और इसमें तो मैंने यहाँ पे जब ट्रेड लेना शुरू किया था और मैंने यहाँ से शॉर्ट बोला ही हुआ था, तो उनके लिए ठीक मैं मानता हूँ कि मेरे शॉर्ट के जो मैंने बोला था हम प्रॉफिट पूरा बुक नहीं कर पाए और उसमें से 35% प्रॉफिट वॉश आउट हो गया। फ्रेश शॉर्ट्स नहीं बन पाए, तो इसलिए उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हाँ, लॉन्ग्स मैंने अवॉइड किए थे और कहा था कि आप लॉन्ग्स मत लेके चलिए, उनको प्रॉफिट नहीं मिल पाया। मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूं। उसका मेन रीज़न ये है कि मुझे अभी भी लगता है कि हम ये सपोर्ट फिर से ब्रेक कर सकते हैं 300 की। इसके नीचे ही मैं कोई पोजीशन शॉर्ट फ्रेश बनाने के लिए बोलूंगा, उससे पहले तो नहीं। हाँ, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि अभी आप कोई लॉन्ग पोजीशन कैरी करें। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। 32200 के नीचे प्राइस गिरे, ट्रेड करना शुरू करो तो शॉर्ट लीजिए, लॉन्ग्स अभी अवॉइड कीजिए। हाँ, फ्रेश जिनकी पहली पोजीशन शॉर्ट साइड पर चली आ रही हैं वो अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं, उनको मैंने हमेशा कॉल बाय करवा के ही फ्यूचर सेल करवाया था। ये स्ट्रेटजी मेरी अभी भी है। देखिए, रिलायंस में कल मैंने वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी इसलिए कही थी क्योंकि ये मेरा एक लेवल था 19890। मैंने कहा था कि हम इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलेगी या हम ट्रेड करना शुरू करेंगे तो ही हम बाइंग करेंगे। यहाँ पे मैंने बिल्कुल साइड पर बैठने के लिए बोला था।
देखिए गैप अप ओपन हुए, वहीं से हमने हायर साइड की क्लोजिंग दिखाई बिल्कुल, और ये देखिए 20205 की क्लोजिंग मिली, जो पिछली क्लोजिंग से हम ये कह सकते हैं कि 20-25 पॉइंट जो पिछला हाई था उसके आसपास जाके हम थोड़ा सा लौट आए हैं नीचे। तो बिल्कुल आप बाइंग में इसमें रह सकते थे। ऊपर क्लोजिंग आई है। कल के दिन में जिन्होंने फ्रेश पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं 1990 के स्टॉप लॉस के साथ, पॉजिटिव ओपन हो तो बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं, लेकिन आधा घंटा वेट करके कि वो प्राइस फिर से ब्रेक ना हो नीचे की तरफ, आप लॉन्ग पोजीशन कैरी कर सकते हैं। एच डी एफ सी में देखिए मैंने कल की वीडियो में बिल्कुल मना किया था कि आपने शॉर्ट पोजीशन इसके अंदर क्रिएट नहीं करनी, लेकिन हाँ लॉन्ग के लिए भी अवॉइड करने के लिए बोला था क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट्स वीक थे। हाँ मैं ये मानता हूँ कि इस स्टॉक ने उस हिसाब से नीचे की परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, नीचे नहीं गिरा, लेकिन मार्केट अगर वीक हो तो स्टॉक परफॉर्मेंस भी नहीं दिखाता। तो कल की क्लोजिंग से अपसाइड की हमें एक मूव मिली, ओपनिंग मिली 1490 के आसपास, वहाँ से हम 1471 तक गिरे और यही हमारा सपोर्ट लेवल था, और वहाँ से एक बाइंग देखी और हायर साइड की क्लोजिंग, जो पिछला हाई लगा उसके ऊपर हमने क्लोजिंग दिखाई है। तो इस स्टॉक में जब तक 1470 इसके ऊपर बना हुआ है आप बाइंग कर सकते हैं। ये स्टॉक पहले भी बुलिश था, क्योंकि आज मार्केट ने एक रिबाउंड दिखाया है, तो आप इसको बाइंग करके चल सकते हैं। इंडस बैंक को देखिए बिल्कुल क्रूशियल लेवल पे सपोर्ट मिल लिया और डोजी बना है, तो मैं तो कहता हूं इसको अवॉइड करिए। बिल्कुल उसके ऊपर लाइन के ऊपर है, आप देखिए बेरिश क्रॉसओवर बना तो हुआ है नीचे का, लेकिन मैं आपको शॉर्ट करने के लिए मना करूंगा। रीजन, इतनी बड़ी मूव के बावजूद भी इस स्टॉक के अंदर कुछ नहीं पॉजिटिव रिस्पांस मिला, केवल 13 पॉइंट्स के साथ ये क्लोज हुआ बाइंग साइड पर, अप साइड पर। तो इसको वेट एंड वॉच की कैटेगरी में रखिए। अगर ये नीचे 940 ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो हो सकता है कि एक सेलिंग प्रेशर दिखे और 925 के आपको टारगेट दिख जाए, और अगर इसमें एक बाउंस बैक मिलना होता तो आज मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने इतनी बड़ी मूव दिखाई, लेकिन इस स्टॉक ने केवल 12 से 13 रुपए का एक पॉजिटिव साइड पर रिस्पॉन्स। तो इसको वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए, कुछ मत करिए इसके अंदर। HDFC, देखिए HDFC ने जो मेरे टारगेट थे ये तो अचीव हुए थे, और मेरा मानना था कि कल अगर हम फिर नीचे खुलते तो एक बड़ा डिप यहाँ तक 2440 तक के हमें देखने को मिल जाता, जो मैंने अपनी वीडियो में बताया भी, लेकिन हम नीचे नहीं खुले। निफ्टी में एक अच्छा बड़ा पॉजिटिव एक रिस्पांस दिखा, तो इस स्टॉक ने भी अच्छा रिबाउंड किया, और आप ये देखिए तकरीबन 80 to 85 पॉइंट्स का एक हाइड साइड पर क्लोजिंग दिखाई है। लेकिन मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि जब तक मुझे ये वाली ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ की हुई है इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलती तो मैं फ्रेश बाइंग नहीं करूंगा। नीचे हम खुले नहीं, इसलिए शॉर्ट रेट मिला नहीं और ना ही हम ट्रैप हुए। ऊपर खुला, बाइंग मैंने अवॉइड करने के लिए बोली हुई थी, तो बाइंग का ट्रेड तो लेने के लिए मैंने वैसे ही एडवाइस नहीं करी थी। लेकिन हाँ, इंट्राडे के अंदर तकरीबन 100 पॉइंट्स की एक वन साइडेड मूव देखने को मिली, लेकिन पैसा नहीं बना। लॉन्ग जाएंगे हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग आने पर, और शॉर्ट जाएंगे हम 2590 के नीचे, तब तक कोई ट्रेड नहीं। कोटक महिंद्रा बैंक ने देखिए यहीं मेरे एक लेवल था 1845, पिछले 12-13 दिन से लगातार वन साइडेड नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा था, और मेरा मानना था कि हम जैसे कल तक मार्केट के सेंटीमेंट्स थे, यहाँ से हम नीचे गिरते और अगर नीचे ट्रेड करना शुरू करते तो देखिए मैंने ये टारगेट कल ही मेंशन किए थे कि हम 1765 तक गिर सकते हैं, लेकिन 50 डेज मूविंग एवरेज को इस स्टॉक ने संभाल लिया। आज के दिन में भी देखिए लो वही लगा, वहाँ से एक वन साइडेड मूव, लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, ऊपर का बैरियर भी इसने क्रॉस नहीं किया, जो एक रेजिस्टेंस है 1905 की। हाँ, उसको क्रॉस करके 1920 के ऊपर निकलता और अगर 1950 के ऊपर क्लोज हो तो हम तो इसमें बहुत बुलिश होंगे उस केस में, लेकिन अभी 3-4 हर्डल्स हैं, तो उसके लिए इसके लिए भी इसको वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी में रखिए। इसमें भी मैंने शॉर्ट पोजीशन के लिए तो बोला था अगर 1845 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता, लेकिन खुला ही ये ऊपर और उसके नीचे ट्रेड नहीं किया, तो इसलिए
शॉर्ट तो हमें मिली नहीं। हाँ, लॉन्ग्स हमने अवॉइड किए थे और इसमें भी हमें कोई पोजीशन देखने को नहीं मिली। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक मैं मान के चल रहा था कि हम 535 को ब्रेक करके नीचे क्लोज देंगे और कल के दिन में हमने बिल्कुल उसी के ऊपर ही क्लोज लिया था। और कल भी हमने अपनी 20 दिन की जो मूविंग एवरेज होती है उसे होल्ड किया था, वहीं पे सपोर्ट लिया। आज भी हमने वहीं सपोर्ट लिया। देखिए, तो ये एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रही है। 3 दिन की लगातार बड़ी गिरावट के बाद मेरा मानना तो था कि हम जैसे सेंटीमेंट्स थे मार्केट के, हम नीचे ओपन होंगे और नीचे की तरफ की एक चाल दिखाएंगे। उस केस में मैंने 500 तक के टारगेट बताए थे, लेकिन ट्रेड हमें मिला नहीं। रीज़न, हम नीचे ओपन ही नहीं हुए, तो शॉर्ट करने की तो पॉसिबिलिटी मिली ही नहीं। ऊपर खुले और ऊपर ही बने रहे और कंटिन्यूस हायर साइड की क्लोजिंग मिली। तो क्या यहाँ से अभी हमें बाइंग करनी चाहिए? देखिए, अभी भी नहीं। बेरिश क्रॉस ओवर है, तो मैं बाइंग की एडवाइस नहीं करूँगा। हाँ, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखूँगा। अगर हमें बुलिश क्रॉस ओवर होगा तो ही हम बाइंग करके चलेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पे इतना नीचे आने पे हमने बेरिश नहीं हुए, यहाँ से तो मैं बेरिश हो गया था कि जिनकी पुरानी पोजीशन थी मैंने शॉर्ट करवाई थी। मैंने कहा था कि आप यहाँ से तो शॉर्ट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से मैंने नए जो फ्रेश शॉर्ट जिन्होंने करनी थी उनके लिए मैंने एडवाइस नहीं किया था। मैंने कहा था कि कम से कम एक बार 430 के नीचे, 435 और 430 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें तो ही हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे, लेकिन वो ट्रेड हमें नहीं मिला और ये पोजीशन अभी भी कैरी हो रही है। लेकिन मेरी सारी जो भी मैं एडवाइस करता हूँ मैं विद हैचिंग करवाता हूँ, कि जहाँ अगर बाई करवा रहा हूँ तो पुट बाय करवाता हूँ साथ में, फिर फ्यूचर में ट्रेड करवाता हूँ। और अगर मैं शॉर्ट करने की सलाह देता हूँ साथ में कहता हूँ कि कॉल भी बाय करिए, कि आपको पता हो कि आपकी एक नुकसान कितना होगा। तो इसमें भी हमें ट्रेड देखने को नहीं मिला। एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक ने भी हायर साइड पर क्लोजिंग तो दिखा दी, लेकिन अभी भी इसमें मेरे मानना है कि अभी वेट रखिए। देखिए, बेरिश क्रॉसओवर है और क्लोजिंग एक रेजिस्टेंस लेवल था उसको क्रॉस करके आई है, तो अभी वेट करेंगे हम, कम से कम 680 क्रॉस हो जाए तो हम इसको बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस होगा उसके इसमें 665 का। वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए स्टॉक के अंदर भी। एसबीआई, देखिए एसबीआई ने वो मूव नहीं दिखाई और बेरिश हैमर पैटर्न क्रिएट हुआ है। नीचे की साइड पर देखिए हैमर बना है और लेकिन क्लोज आई है इसकी 295 के ऊपर। तो इसको भी मैंने एडवाइस कल के दिन में मैंने शॉर्ट करने के लिए बिल्कुल मना किया था और बाइंग करने के लिए भी एडवाइस नहीं किया था, क्योंकि बिल्कुल क्रूशियल लेवल के ऊपर कल क्लोजिंग थी और मैं मान रहा था, मैं 90% श्योर था कि ये नीचे खुलेगा और एक बार मेरे इस सपोर्ट लेवल को टच कर सकता है और जब इसके नीचे गिरता तो मैं शॉर्ट पोजीशन के लिए कहता। ठीक है, वो ट्रेड तो हमें मिला नहीं, ऊपर खुला और ऊपर ही बना रहा। तो इसमें भी मैं अभी बाइंग के लिए कुछ नहीं कह रहा। हाँ, वेट करिए। अगर हम नीचे की तरफ फिर से 296 ब्रेक करते हैं और हम ये प्राइस ब्रेक कर जाते हैं नीचे, तो इसको एक छोटा सा सपोर्ट मिलेगा 287। वो नहीं संभलता तो 265 के टारगेट होंगे। फ्रेश लॉन्ग्स को अभी होल्ड कीजिए। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है और मेरा मानना है कि अगर मेरी वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।